लाखों मुहाजिर परिंदों की आमद और ये दिलकश मंजर। सर्दियां शुरू होते ही कश्मीर हर साल इन परिंदों की चहचहाहट से गूंज उठता है। ये परिंदे हजारों मील का सफर और कई बर-अज़म अबूर करके इन वेटलैंड्स का रुख करते हैं, जो सदियों से इन मेहमान परिंदों का सरमाई मस्कन रहे हैं। लेकिन इन वेटलैंड्स को अब एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। कश्मीर में हमारे हजारों वेटलैंड्स थे और कुछ 40% तो हम उनमें से जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत परिंदे सर्द खित्तों जैसे नॉर्दर्न यूरोप, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के सरतरीन मकामात से कश्मीर का रुख करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रियान सोफी और मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं और बर्ड वॉचर हूं। जो कि बाहर से बर्ड वॉचर्स आते हैं उनके लिए मैं गाइडिंग भी करता हूं यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मायूस करती है, मतलब जहाँ पे हम बर्डिंग करते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे कि मतलब जो यहाँ पे फ्लड चैनल्स होती है उनमें ना वो मतलब जितना भी उनके घर में ट्रैश होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं नदी नालों में, जो कि मतलब फिर यहाँ पे वेटलैंड्स को मतलब भुगतना पड़ता है उस चीज़ का। ये जो हमारे वेटलैंड्स है, प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स जो कि वाइल्ड लाइफ के अंदर है, कि मुझे अब इनकी फ़िक्र नहीं है क्योंकि इन पे अब धीरे धीरे काम होने लग गया है। लेकिन ये जो बाकी सारे वेटलैंड जो वाइल्ड लाइफ के बाहर है उनमें भी कुछ जगहों पे फिलिंग होती है, कुछ जगहों पे मतलब ऐसी कॉलोनीज़ बन रही है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है हमें। हुकूमत हिंद ने गुज़श्ता बरस पार्लियामेंट में ये एतराफ़ किया था कि कश्मीर में सिर्फ पिछली एक दिहाई में वेटलैंड्स के रकबे में आधे से ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। वेटलैंड्स के श्रिंकिंग की जो वजूहात हमने आज तक देखी हैं, एक तो ये है कि जो पेरिफेरल पॉपुलेशन है उन्होंने एनक्रोचमेंट उस पर काफ़ी कर रखी है। उसके अलावा उन वेटलैंड्स के अंदर पैडी कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, ऑर्चर्ड्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि पानी जब कम हुआ तो लोगों ने एनक्रोचमेंट करके वेटलैंड के एरिया में काश्त करनी शुरू कर दी, वेजिटेबल कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी। दूसरी जो फुकदान है वो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से है, क्योंकि कम पानी आ रहा है, कैचमेंट में कम पानी आ रहा है, या सूखा पड़ रहा है या वो हो रहा है। वाटर पॉलिसी जो स्टेट की वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है, हमारे स्टेट में अभी वो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। कश्मीर में बैनुल-अक़वामी अहमियत के 4 वेटलैंड साइट्स है, जिनकी हालत में हुकूमती मुदाखलत के बाद पिछले कई साल में बेहतरी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये इक़दाम बकाया सैकड़ों वेटलैंड्स की बहाली के लिए काफ़ी है? देखिए, आपका अर्बनाइजेशन या फिर इवन ह्यूमन हैबिटेशंस का एक्सपैंड होना, एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपेंशन, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो आपको हर एक वेटलैंड में, हर एक प्रोटेक्टेड एरिया में दिखेगा। तो मैं पर्टिकुलरली अगर स्पेसिफिक रहूँ उन वेटलैंड्स की अगर हम बात करें विच आर बीइंग गार्डेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो उन वेटलैंड्स में जो इम्पैक्ट्स आए हैं बिकॉज ऑफ द विसिनिटीज, बिकॉज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसमें सर फिरिस्त एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने की है डिपार्टमेंटल लेवल पे कि हमने डिमार्केशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है, ताकि जो भी इम्पैक्ट्स है ह्यूमन हैबिटेशन के या एडजॉइनिंग ह्यूमन हैबिटेशन के, वो बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ डिमार्केशन रहे। हुकूमत के दावे एक तरफ, लेकिन चंद इलाकों में कुछ नौजवान नई नस्ल के लिए वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। ये जैसा अभी वेटलैंड दिख रहा है कि इतना साफ़ है, ये पहले से ऐसा नहीं था। हमें बहुत मेहनत लगी, हमें बहुत एफर्ट्स हमने लगाए इसको इतना साफ़ बनाने के लिए। हमारे साथ और स्टूडेंट्स जुड़े जो कंजर्वेशनिस्ट है, उनके साथ हमने, एक्टिविस्ट है, उनके साथ काम किया, हमने इसको साफ़ किया और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। इनको शायद नहीं पता था इसका रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनको हमने समझाया और आज ये हमारे पास रिज़ल्ट है। कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व है इसको पूरा क्लियर रखने में। यहाँ पे इसके किनारे पे एक स्कूल भी था और उसी स्कूल के आगे एक बहुत बड़ा
प्ले फील्ड था जहाँ पे मैंने खुद क्रिकेट खेला है कि इतना वास्ट एरिया था जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम चैलेंजेस थे जो इसका वाटर सही तरीके से रेगुलेट नहीं होता था, इनलेट्स बिल्कुल शैम्बल्स में थे, जो इसको इनलेट्स से पानी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रहा था, या जो उसमें पोल्यूशन लोड था, ग्रे वाटर था या गार्बेज था, वो बहुत ज़्यादा था। ये मेहमान परिंदे हर साल हज़ारों मील का सफ़र करके यहाँ आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें साफ पानी भी मिलेगा और खुराक भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वेटलैंड्स की ऐसी ही सूरत हाल रही तो क्या ये कभी वापस लौट के आएंगे?